परमात्मा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा बंद करा के पर्वतराज गोवर्धन की पूजा करवाई। प्रकृति की पूजा उन्होंने करवाया। हमें प्रकृति की पूजा करनी भी चाहिए, ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि प्रकृति की हम ऋणी हैं। ये हमें बहुत कुछ देती है। हम प्रयास भी करें तो प्रकृति का ऋण नहीं चुका सकते। एक ही रास्ता है चुकाने का कि हम स्तवन करें, वंदन करें, पूजन करें। समस्त ब्रजवासियों से जब गोवर्धन नाथ जी की पूजन श्री कृष्ण करा रहे थे, इंद्र को पता चला कि ब्रजवासी मेरी पूजा न करके पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ। अरे वर्षों से ब्रजवासी हमारी पूजा करते आए हैं और आज अचानक मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करने लगे, वो भी नंद के छोरा के कहने पर, जो सदैव सम्मानित होता आया हो और एक बार अचानक आप उसका अपमान कर दें तो वह अपमान असह्य हो जाता है। इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि ब्रजवासी मेरा अपमान कर रहे हैं। इंद्र प्रतिशोध की भावना में आए कि इस अपमान का बदला लेना चाहिए। देवराज इंद्र के दरबार में शामवर्तक नाम का मेघ है, जो प्रलय मचाने वाला है, जिसके बरसने से प्रलय मचता है। मोटे मोटे रस्से में बांधकर वह मेघ रखा गया था। इंद्र सेवकों को आदेश दिए, सेवकों शामवर्तक मेघ को बंधन से मुक्त करो। मुक्त हुआ। शामवर्तक इंद्र के पास आया, क्या आदेश है? इंद्र आदेश दिए, जाओ मूसलाधार वृष्टि से ब्रजमंडल को डुबा दो। गणम शामवर्तकम नाम मेघातस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। शामवर्तक मेघ ब्रजमंडल के ऊपर आया है और अचानक मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया। बादल छा गए, आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और घनघोर वृष्टि। अब तो समस्त ब्रजवासी ग्वाल गोपियां घबरा गए, कन्हैया को पुकारने लगे, लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। तुम्हारे ही कहने पर हम सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन नाथ जी की पूजा में आए। अभी क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण संतावना दिए, घबराइए नहीं। यदि आप मन से, क्रम से, वचन से गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर रहे हैं, ये गोवर्धन नाथ जी ही आपकी रक्षा करेंगे। विश्वास होना चाहिए। भक्ति का आधार विश्वास। यदि विश्वास नहीं तो भक्ति फलित नहीं। समस्त ब्रजवासियों को विश्वास दिलाए कि आप घबराइए नहीं। और तत्क्षण श्री कृष्ण जो 7 वर्ष के हैं, कितने हैं तो 7 वर्ष के, उस पर्वत को उखाड़े, कनिष्ठ का उंगली पे धारण किए और समस्त ब्रजवासियों से बोले, आप सभी इस पहाड़ के नीचे आकर के अपनी सुरक्षा कीजिए। समस्त ग्वाल गोपियां अपने अपनी व्यवस्था को लेकर पहाड़ के नीचे छिपे हुए हैं। मूसलाधार बारिश हो रहा है। जब 2-3 दिन बीत गए, बारिश बंद नहीं हुआ। ग्वालों को लगा कि श्याम सुंदर अपने कनिष्ठ का उंगली पे पर्वत उठा के खड़े हैं और हम विश्राम कर रहे हैं, सोचित नहीं। कन्हैया को भी थोड़ा विश्राम चाहिए।
जब ये उंगली पे पर्वत उठा सकता है तो क्या हम अपने लाठी पे नहीं उठा सकती? अभिमान हुआ। ग्वाल बाल कन्हैया से आके बोले, लाला अब हम लोग अपनी अपनी लकुटिया लगा के पर्वत को उठाते हैं, थोड़ा आप भी विश्राम कर लो। श्रीकृष्ण विचार किए, इन ग्वाल बालों को अभिमान हो गया है, अतः इनका अभिमान नष्ट होना चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप सभी अपनी अपनी लाठी लगाओ, मैं उंगली हटाता हूं। ग्वाल बाल अपनी अपनी लकुटिया लगाए। प्रभु बोले, ठीक है, तब संभालो आप, मैं हटाता हूं उंगली। और जैसे ही धीरे से उंगली को खिसकाए कि पहाड़ नीचे की ओर आने लगा। ग्वालों की लकुटियां चरमरा करके टूटने लगी। अब तो सभी ग्वाल बाल लाला बचाओ, लाला बचाओ, पुनः अपने उंगली का स्पर्श किए और पर्वत यथावत स्थिर हुआ। इस प्रकार ग्वालों का अभिमान भी नष्ट हुआ और 7 दिन 7 रात पर्यंत मूसलाधार बारिश होता रहा। लेकिन प्यारे ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ब्रजवासी बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित है। शास्त्रों में तो यहां तक कहना है कि शामवर्तक मेघ बरसता रहा, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ता रहा। शामवर्तक मेघ के पास जो जल का भंडार था समाप्त हो गया, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं कर पाया। ब्रज में धूल उड़ता रहा।